हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हार्ट चैनल। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी की एनटीपीसी एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम में प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या से बनने वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ रूट वाले क्वेश्चंस भी, अंडर रूट वाले क्वेश्चंस भी, वर्गमूल वाले क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलिए, वीडियो आज का बहुत शानदार होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है दोस्तों। सबसे पहले जानना जरूरी है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या आपने देखा एक ऐसी संख्या, जैसे आपने 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया 4, मतलब 4 को आप 2/2 लिख सकते हो। इसका मतलब 4 क्या है दोस्तों, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे आपने लिखा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 49 क्या है दोस्तों, जिसका स्क्वायर रूट कोई भी संख्या आ सकती है, वो क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना आपको आना चाहिए, उनका अंडर रूट आपको आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। देखिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 नहीं आता। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, आपको कुछ संख्याएं दी होंगी और पूछेगा कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्या जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं आता है, उन संख्याओं, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। जैसे सिंगल 0 की बात मैंने की है, जैसे 100 लिख दिया, 100 के आगे तो डबल 0 आ गया, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 10 का वर्ग है। 10 का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू 10। तो मेरे कहने का मतलब है सिंगल 0, डबल 0 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। आरआरबी के एनटीपीसी एग्जाम में ये आया हुआ है दोस्तों, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप अगर अंडर रूट करके देखोगे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। आपको बस ये याद रखना है कि ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 होता है, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे 2, इन अंकों में से लास्ट का अंक यहाँ पे 6 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे 4 है दोस्तों, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे भी 4 है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, लास्ट का अंक, इकाई अंक क्या है, 2 आ रहा है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, सी ऑप्शन सही है इसमें, कि पूर्ण वर्ग संख्या ये वाली 23102 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 1350 1350 का मिश्रित करनी रूप क्या होगा। घातांक और करनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। करनी चिन्ह का मतलब है ये वाला चिन्ह। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन देखिए, अंडर रूट 6 सभी में आ रहा है और 14, 13, 12, 15 इनमें से आंसर आपको देखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कीजिए इसके फैक्टर, 1350 के आप फैक्टर कीजिए। सबसे पहले 2 का भाग जा सकता है इसमें, 2 6 का 12, 1 बच गया, 2 7 14 और 2 5 10। तो दोस्तों वापस आप 3 से डिवाइड कर सकते हो इसको, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। तो दोस्तों हम 1350 को, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, मैं ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 15 का, और यहाँ देखिए ऑप्शन में 15 भी आ रहा है। तो आप देखिए इसको आप लिख सकते हो, 1350 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 225। आपको इसका अंडर रूट करना है। तो देखिए दोस्तों 225 का जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, वो क्या होता है 15। तो 15 दोस्तों बाहर आ जाएगा और अंदर बच गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट 6। तो दोस्तों आंसर आ गया आपका 15 अंडर रूट 6। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 3, 544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा। तो देखिए आपके पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऐसा मत करने बैठ जाना कि 544 को 544 से गुणा किया फिर माइनस किया 256 मल्टीप्लाइड बाई 256, तो इससे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, हो तो जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, कठिन बन जाएगा। इसका इजी तरीका है, हमने शॉर्ट्स में हमारे चैनल पे बीजगणित के सूत्र भी दिखाए गए हैं, उनमें एक फॉर्मूला हमने बताया है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर, ए की जगह यहां पे क्या है दोस्तों 544 और बी की जगह पे क्या है 256, तो बी की जगह पे 256 रख दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले से दोस्तों। देखिए इक्वल टू ए की जगह रखा हमने 544, बी की जगह रखा आपने 256 और एक बार कर दिया a माइनस बी, तो 544 माइनस 256। तो दोस्तों आप इसको जब ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 800 और इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 288। जब माइनस करोगे 544 में से 256 माइनस करेंगे हम, तो आपको पता ही है 288 आएगा। तो हमको इसका अंडर रूट करना है, क्योंकि देखिए ये हमको पूछा गया है, तो आप इसको अंडर रूट में ले लीजिए, इसका अंडर रूट कर लीजिए। तो देखिए हम अंडर रूट करने के लिए मैं टुकड़े कर लेता हूं, 800 के टुकड़े कर सकता हूं 400 गुणा 2, और देखिए इसका टुकड़े कर सकता हूं दोस्तों मैं 2 गुणा 144। मैं पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के तरीके से कर रहा हूं। 400 का अंडर रूट होता है दोस्तों 20, बाहर लिया ये, 2 गुणा 2 का अंडर रूट होता है 2 और 144 का आप जानते हो 12 का 144 का अंडर रूट है 12। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो 12 दूना 24, 24 दूनी 48, तो आपके 480 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि अंडर रूट 1879 के वर्गमूल में कितने अंक हैं। तो दोस्तों क्या पूछा गया है कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसमें कितने अंक हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 5। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसको करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप अप्लाई करना। तो देखिए सबसे पहले एक तरीका तो ये है कि इस संख्या का हम वर्गमूल निकाल लें और उसमें अंकों की काउंटिंग कर लें, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका और मैं आपको बताऊंगा, देखिए सबसे पहले पहला तरीका देखिए, पहले तरीके के लिए और मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया है, उसमें 1 से लेके 10 तक के या 20 तक के स्क्वायर के नंबर आपको याद रहने चाहिए। तो देखिए किस तरीके से इसका अंडर रूट निकालेंगे या स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो उसके लिए आप कपल बना लीजिए 69, 2 अंक लीजिए लास्ट के सबसे पहले और 3 अंक जो भी बचे हुए हैं। ये जो फॉर्मूला है ये आपके 5 डिजिट तक के नंबर के लिए है। इसमें देखिए अंक कितने 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 तक की जो नंबर है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हो, लेकिन 6 अंक होने के बाद में ये ट्रिक थोड़ा काम नहीं करेगी, उसके लिए नेक्स्ट ट्रिक है जो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके लिए 69 में सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट 9 है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 9 किस किस संख्या के अंत में आ रहा है, किसके स्क्वायर के अंत में। देखिए एक तो 3 के स्क्वायर के अंत में यूनिट डिजिट 9 है 3 के, और एक यहाँ पे देखिए 9 7 के में, तो 3 इसका वर्गमूल जो आएगा संख्या का उसके लास्ट में या तो 3 हो सकता है दोस्तों या फिर 7 हो सकता है। आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा होगा। अब देखिए सेकंड देखिए 187, तो 187 संख्या है वो किन किन संख्याओं के बीच में आ रही है, कंटिन्यू करते जाइए, याद रखिए इनको। तो यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इन दोनों के बीच में 187 आ रहा है। हमको बची हुई संख्या का ही कंपैरिजन करना है, तो इनके बीच में कहीं ये 187 आएगा दोस्तों।
तो 187 आएगा। तो इसमें आपको छोटी वाली संख्या लेनी है। ये किसका स्क्वायर है? 13 और 14 के बीच में, 14 के स्क्वायर के बीच में, तो आपको छोटा वाला लेना है 13। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप एक बार 13 और 13। अब आपको दोस्तों पता करना है कि 133 का 133 है इसका स्क्वायर रूट या 137 है। तो उसके लिए दोस्तों दो तरीके हैं, या तो आप 14 और 30 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है 172, और 172 का कंपैरिजन इससे कीजिए, मतलब 187 172 से, मतलब 13 मल्टीप्लाइड बाई 14 जब आपने किया तो 172 आया। 172 ये 187 है, 172 से क्या है, बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो इसका मतलब बड़ा नंबर इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इस संख्या का बड़ा नंबर आएगा, 137 आएगा। या फिर आप यहीं देख लीजिए 169 और 196 के बीच में 187 आ रहा है। लेकिन दोस्तों 187 और 196 के बीच में डिफरेंस कम है या 169 और 187 के? किसके नजदीक है 187? 187 दोस्तों 196 के नजदीक है, मतलब बड़े वाले के नजदीक है। तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या यहाँ पे लेनी है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है 137, और 137 हमको स्क्वायर रूट नहीं पूछा है, ये पूछा है कि इस संख्या के स्क्वायर रूट में कितने अंक है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3, 3 अंक। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 3। अब देखिए सेकंड ट्रिक जो बहुत ही शानदार ट्रिक है और छोटी ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस संख्या में डिजिट कितने काउंट कर लीजिए, अंक कितने 1 2 3 4 5, और आपको करना है 5 को 2 से डिवाइड। तो क्या आएगा दोस्तों 2.5। तो 0.5 आते ही हम अगला नंबर लेते हैं, इसका मतलब 3। तो 3 अंक वाली संख्या होगी वो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसमें दी गई संख्या में अंक कितने 5, आपको 2 से डिवाइड करना है, उसको 2.5 आना है तो उसका अगला अंक लेना है। अगर होल नंबर नहीं आता है तो आपको 0.5 अगर आता है तो आगे का नंबर आपको लेना है। तो 3 डिजिट या 3 अंक वाली संख्या होगी। तो इस तरीके से भी इसका आंसर आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 डिजिट वाला नंबर है जिसका वर्गमूल पूछा गया है कि क्या होगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 102 और 01, इसका अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी, 99 199 101 111, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए वही तरीका दोस्तों अपनाना है हमको। क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं, पहले 2 डिजिट ले लीजिए सबसे पहले और इसको अलग रख दीजिए, 102 को अलग कर दीजिए 01 को। तो देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट इन वर्ड्स में से किस किस के लास्ट में आपके 1 आ रहा है। एक तो यहाँ पे आ रहा है देखिए 1, और एक दोस्तों 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एक बार 1 और 9। अब देखिए सेकेंड डिजिट में क्या आना चाहिए, 102। देखिए सबसे पहले किस किस के बीच में आ रहा है, तो 102 10 का स्क्वायर होता है दोस्तों 100, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 100 और 121 के बीच में आता है कहीं 102। तो दोस्तों छोटा वाला लेना है आपको, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो 10 आप यहाँ पे लिख दीजिए और 10 आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो या तो इसका वर्गमूल 101 होगा या फिर 109 होगा, लेकिन कौन सा होगा उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। या तो आप 10 और 11 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 10 गुणा 11 दोस्तों ये होता है 110। अब कंपेयर कीजिए 102 को, तो 102 110 से क्या है, छोटा है ये संख्या, तो आपको छोटी वाली संख्या सेलेक्ट कर लेनी है। या फिर आप देख लीजिए 10 का वर्गमूल क्या है 100 और 11 का वर्गमूल है 121, तो 100 और 121 के बीच में 102 आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये 102 ज्यादा नजदीक किसके है, 100 के ज्यादा नजदीक है, छोटी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है। तो आप छोटी वाली संख्या इन दोनों में से सेलेक्ट करोगे जो कि 101 है। इसका आंसर, इसका मतलब क्या आएगा, सी ऑप्शन आपका सही है 101। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन जो मैंने पहले 2 क्वेश्चन कराए, दोनों में आपके 5 डिजिट नंबर का वर्गमूल पूछा था। एक में वर्गमूल में अंक पूछे थे कितने अंक हैं, और दूसरे में पूछा था उसका वर्गमूल, लेकिन वो 5 डिजिट की ही संख्या थी। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 डिजिट का नंबर है, तो वो वाला फॉर्मूला आप ना अपना के, आप कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे आप इसमें देखिए। सबसे पहले आप वो देखिए कि 84 किसके वर्ग में आता है, तो इसके वर्ग में 84 कहीं नहीं है। आपको सोचना है कि 84 किसके वर्ग में आ सकता है दोस्तों, 22 स्क्वायर।
22 का स्क्वायर होता है 484, तो 84 आपके 22 के स्क्वायर में आ रहा है लास्ट में। तो आपको 84 देखना है तो 22 यहाँ पे लिख दीजिए, आप एक बार ले दीजिए, ये देखिए। इसके बाद में दोस्तों आपको करना है इस 22 को 50 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 28। एक बार 50 में जोड़ दीजिए दोस्तों, तो ये आ जाएगा 72। एक बार आप 100 में से भी माइनस कर दीजिए इसको दोस्तों, तो ये आ जाएगा 78। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि ये जो संख्याएं हैं 22, 28, 72 और 78, ये लास्ट में इन दिए गए ऑप्शन में से किसके लास्ट में ये संख्या आ रही है, वही आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए दोस्तों 22 कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 28 कहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, देखिए। तो इसका मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा। 72 किसी के लास्ट में नहीं है, 78 किसी के लास्ट में नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सी संख्या इस दी गई 6 डिजिट संख्या का वर्गमूल होगी। कभी कभी क्या होता है कि 28 इनमें से दो संख्याएं मैच हो जाती हैं, उस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 6 डिजिट का वर्गमूल हमने देखा था, इसमें भी 6 डिजिट का वर्गमूल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। देखिए दोस्तों किस तरीके से ये डिफरेंट क्वेश्चन है, तरीका वही है। देखिए सबसे पहले 41 देखिए, और 41 इनमें से किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, मैंने लिखा है 21 के स्क्वायर के लास्ट में दोस्तों 41 आता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 है तो 2 2 जा 4, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो लास्ट में आपको देखना है कि लास्ट की 2 डिजिट किसके स्क्वायर की लास्ट की तो दो डिजिट है, तो 21 है, तो 21 आप यहाँ पे लिख लीजिए। वही तरीका 50 में से एक बार आप 21 प्लस कर दीजिए 50 में, 50 में जब आप 21 प्लस करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 71, और 50 में से जब 21 माइनस करोगे तो क्या होगा दोस्तों 29। एक बार आप 100 में से 21 को माइनस कर दीजिए, जब 20 माइनस करोगे तो दोस्तों 80 होता है, और 21 माइनस करोगे तो 79। तो अब जो दोस्तों देखिए यहाँ पे इन चारों संख्याओं में से लास्ट में ऑप्शन में ये कौन कौन सी संख्याएं मैच हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पे 21 भी मैच हो रहा है इस वाली संख्या में, और आपके यहाँ पे 29 भी मैच हो रहा है इस वाली संख्या में, और कोई संख्या मैच नहीं हो रही है, 31 है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर ये दो संख्याएं मैच हो रही हैं तो हमारा आंसर या तो 721 हो सकता है दोस्तों, या फिर 629 हो सकता है, लेकिन हमको तो एक ही आंसर देना है। तो किस तरीके से देंगे देखिए किस तरीके से पहचान करेंगे कि कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो इसमें आपको करना है, अगर इस टाइप की सिचुएशन आ जाए कि दो ऑप्शन में मैच हो जाए ये नंबर्स, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आइए फर्स्ट डिजिट यहाँ पे देखिए, इसका स्क्वायर कीजिए दोस्तों। 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36। अब इनका कंपैरिजन कीजिए 51 से, लास्ट में जो 2 डिजिट का नंबर है इस साइड में लेफ्ट साइड में दी गई संख्या में 51 है, तो 51 को इनसे कंपेयर कीजिए, तो किसके नजदीक है ये 51, 36 और 51 में ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन 49 और 51 में 2 का ही डिफरेंस है। इसका मतलब ज्यादा नजदीक 51 किसके है, 49 के। तो ये वाली संख्या क्या है, आपका आंसर होगी। तो 721 आपका इस क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संख्या दी है आपको 243049, इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट कौन सी संख्या होगी, ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सेम तरीका अपनाना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे पहले लास्ट में आप 49 है ये चेक कीजिए, 49 इनमें से किसके वर्ग के लास्ट में आ रहा है, तो दोस्तों आपको तो यही मिल गया, ये तो यही सॉल्व हो जाएगा। 0 का स्क्वायर क्या है 49, तो आपको 7 नहीं लिखना है, 07 लिखना है, ठीक है। बस अब आप कर दीजिए, एक बार 50 में प्लस कीजिए 7 को, कितना आता है 57। एक बार माइनस कर दीजिए, 50 माइनस 7 क्या होता है, इक्वल टू 43। एक बार आप 100 में से भी माइनस कर दीजिए 7 को दोस्तों, ये आता है 93। बस आपको चेक करना है अब कि ये वाली जो डिजिट हैं वो आपके ऑप्शंस में लास्ट में मिल रही है क्या, 07 नहीं है दोस्तों,
07 7 की बात नहीं कर रहा मैं, 07 की बात कर रहा हूँ। 07 आप ये टिक मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। 07 2 डिजिट बना के देखना है आपको। 57 है क्या? नहीं है। 43 है क्या? नहीं है। 93 बिल्कुल है। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसके लास्ट में 93 आ। फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मैंने। जो भी आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो भी ट्रिक हमने डिस्कस की हैं, आपको अच्छी लगी हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए दोस्तों। आज हमने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है ताकि आपको समझ में आए। हमारे जो रेलवे की एग्जाम है, ग्रुप डी की एग्जाम, एनटीपीसी की एग्जाम, चाहे आपके कांस्टेबल की एग्जाम, एसआई की एग्जाम, सभी एग्जाम से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं दोस्तों, और आपको समझाया गया है। आपको 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और हमें कमेंट करके बताएं आप कि हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और आपके लिए और क्या किस टॉपिक पे नया वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू।